फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम भूत प्रेत और राक्षस क्या होते हैं, जिन क्या होता है और इन कई कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, जिसमें कि आत्माएं जो होती हैं हमारी कुछ रक्षा भी करती हैं, कोई हमारे अनुकूल होती हैं, कई विपरीत होती हैं। कई तरह की चीज़ें होती हैं। कई चीज़ें डराने के लिए होती हैं, कई चीज़ें ऑन द स्पॉट बंदे को डरा के मार भी देती हैं, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं भूत आत्माएं जो इसमें जो होते हैं। पहले जो मेन हम लोगों के सुने हुए नाम हैं, जैसे कि आत्मा, प्रेत, छलावा, डायन, चुड़ैल, जिन, जिनी, ऐसे कई चीज़ें हैं। आत्माएं हैं, भूत कह लो, प्रेत कह लो, कुछ भी कह लो, ये सब होते हैं। और ये कैसे दिखते हैं और किन कंडीशंस में होते हैं और किन लोगों को दिखते हैं और कैसे ये प्रहार करते हैं और कैसे किन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। आत्मा हमारे शरीर के अंदर रहने वाले एक ऊर्जा है जो कि परमात्मा के साथ कहते हैं कि जुड़ी होती है। तो ये आत्मा, भटकने वाली आत्मा कैसे बनती हैं, इस पे चर्चा करते, बात करते हैं। तो प्लीज डरना मना है। तो आत्माएं जो बनती हैं वो होती हैं जैसे कि अचानक मौत, रोड एक्सीडेंट। कई लोग कहते हैं कि तंत्र मंत्र के जरिए बीमार करके मार देते हैं। हॉस्पिटलों में, पार्कों में, कहीं पे भी किसी तरह के भी कोई उनके साथ हादसा होता है, जिन हादसा से जो खुदकुशी करने वाले होते हैं वो। तो कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जैसे कि उनका जो टाइम पीरियड होता है अपना कंप्लीट करने के बाद डेथ होती है, तो हम जैसे संस्कार करने के लिए लेके जाते हैं, तो वहाँ से उनकी अस्थियाँ जब हम जल प्रवाह करने के लिए ले जाते हैं, हरिद्वार, काशी या जहाँ हमारी मानी जाती जगह, तो उन जगहों पे हम जाते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पे भी आत्माएं जो हैं रिटर्न आ जाती हैं। वो कैसे आती हैं कि हम लोग जाते हैं, अपने पाठ पूजा कराई, मन से हुई नहीं हुई, क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन कहते हैं कि वहाँ पे जब सब जो हमारे कर्मकांड होते हैं हम वो करके उस आत्मा को जब तक ये नहीं कहते ना कि तुम यहाँ रुको, तो कहते हैं कि वो आत्मा वहाँ नहीं रुकती। अगर आपने नहीं बोला इन कर्मकांड को पूरा करने के बाद कि आप अब यहाँ पे रुको, हम चले अपने घर, तो आपने ही रहना है। अगर ऐसा नहीं बोला तो वो आत्माएं आपके घर में वापस आ जाएंगी, वो भी आपको तंग करेंगी, और जिसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो इसमें आत्माएं रिटर्न आती हैं। और दूसरा क्या होता है कि जिसमें कि तांत्रिक विधि, अगर कोई नौजवान मर गया, बच्चा मर गया, लड़की मर गई, यही शादीशुदा कोई, मतलब मैरिज शादी होते ही 1-2 दिन के अंदर जिसकी डेथ हो जाए, तो इन चीज़ों पे क्या कहते हैं कि तांत्रिक कहते हैं कि अपना तंत्र मंत्र का प्रयोग करके इनको अपनी आत्माओं का अपना मतलब कि गुलाम बनाकर इनको लोगों के लिए यूज़ करते हैं। जिनको जो इच्छा होती है उस इच्छा को पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ये कहाँ होता है, कई लोग तो हमारे बीच में बैठे होते हैं, कई हरिद्वार जैसी जगह पर बैठे होते हैं, बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, लेकिन 100 में से 4-5 लोग ही होते हैं जो इन चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन 95% लोग जो हैं सब दिखावा करते हैं कि हम बाबा हैं, हम बाबा तो ऐसे बनते नहीं हैं। ये कौन सा सतयुग चल रहा है कि वो एक ऋषि मुनि या ज्ञानी है, कुछ हैं, कहने की बातें होती हैं, बाकी ये है कि आत्माएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो के लिए इसके और विस्तार में बात करेंगे, तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि आपको इसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।